बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस कब आएंगे, इस हवाले से सियासी जमातों की तरफ से तो बयानात सामने आते थे। पीपल्स पार्टी के एक बयान को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाता रहा, जब जरदारी साहब ने कहा कि मियां साहब को भी पाकिस्तान में वापस आना चाहिए और हम कोई तहरीक में इकट्ठे होकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसी पे बात हुई और ये कहा गया कि वो ज़मानत पर गए थे और उनको फेयर ट्रायल मिला था। तो अब वो ज़मानत के बाद जब वापस नहीं आए हैं तो उनको जो रिलीफ दिया गया है वो वापस लिया जा रहा है। हक़ समात अब उनके पास नहीं है, लेकिन वो जब भी कभी वापस आएंगे उनके पास हक़ अपील है, वो सरेंडर करते हैं, उनको गिरफ्तार करके लाया जाता है। इस सारे मामले पे हुकूमत एक बार फिर ये दावा कर रही है कि उन्होंने बरतानिया की हुकूमत से रब्ता किया है और वो नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि सिक्योरिटी की ज़मानत दी जाए कि उनकी जान महफूज रहेगी तो मैं शाम की फ़्लाइट से उनको बुला लेती हूँ। तो मसला ये है कि अगर उनकी सेहत का मामला है तो फिर शाम की फ़्लाइट से आप कैसे बुलाएंगे। तो ये जो दो तरह का मौक़िफ़ है नून लीग का, एक तरफ वो कहते हैं कि जब तक डॉक्टर्स अलाउ नहीं करेंगे मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि उनको इस सारे निज़ाम ने जिस तरीके से मियाँ साहब का ट्रायल किया है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मिसट्रस्ट है। तो अब असल मामला है क्या, कुछ इस पर बात करेंगे जनाब। और कुछ जो सियासी सूरत हाल है, PDM दोबारा मुतहरक होना चाहते हैं और इस मुल्क में जो इदारों के माबेन कुछ तनाव है वो कैसे दुरुस्तगी की तरफ जाएगा। और इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें जी सेनेटर राना मकबूल साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद है फैसल करीम गुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा अमर अब्बास साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं साहब का। और उनसे हम कानूनी माहिर के तौर पर राय लेंगे कि जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आया है नवाज शरीफ के खिलाफ और जिसको हुकूमत सेलिब्रेट कर रही है, उसके हवाले से वो क्या कहते हैं। तो पहले अगर मैं राजा साहब आपसे कानूनी तौर पे ये राय ले लूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है और जो रिलीफ मिला था नवाज़ शरीफ साहब को वो वापस ले लिया गया है, तो आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और जिस तरीके से इसकी सियासी अब तशरीह हो रही है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कानून के अंदर देखते हैं, उसकी बाउंड्रीज में देखते हैं, तो हमें दो चीजें नजर आती हैं। एक होती है हक अपील और एक है हक समात। राइट टू ऑडियंस के बारे में उस जजमेंट में लिखा है कि सिंस ही हैज बिकम अ फ्यूजिटिव, उन्होंने हक समात अपनी खत्म की। लेकिन राइट टू अपील के बारे में उसी जजमेंट में लिखा है कि जब कभी वो चाहेंगे वो आएंगे, वो सरेंडर करेंगे तो दोबारा से एक दरखास्त देंगे जिसमें वो अपनी अपील दोबारा से मेरिट्स पे उसकी सुनवाई के लिए वो रिक्वेस्ट करेंगे और साथ ये बताएंगे कि क्या वजूहात थी कि वो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं आ सकते थे, जिसमें चाहे कोविड का वो अपना बहाना बना लें, चाहे वो बीमारी का बनाएं, चाहे वो ट्रैवल बैन का बनाएं। तो इन सच कंडीशंस नॉर्मली जो होता है वो हक अपील को खत्म किया जाता है, लेकिन इन्हें एक दरवाजा, एक एवेन्यू खोल के दे दिया गया है कि आप जब कभी भी चाहेंगे आप वापस आएंगे और आप अपनी अपील को मेरिट पे सुन सकते हैं। इसके बरक्स नैब के जो आर्ग्यूमेंट्स थे या नैब की जो प्ली थी इस केस में वो ये थी कि जब एक शख्स अपील दाखिल कर देता है और वो अपील दाखिल करते वक्त मौजूद है और वो अपील जब ओपन हो जाती है हाई कोर्ट में, तो ऐसी सूरत हाल में अगर लेटर ऑन वो एब्सकॉन्ड भी कर जाए तो अदालतों का फर्ज होता है कि वो उसको मेरिट्स पे डिसाइड कर दें। अदालत ने क्या देखना था? अदालत ने देखना था कि आया एवनफील्ड और अजीजिया के केस में नवाज शरीफ साहब वो रसीदें ले आए थे, वो मनी ट्रेल ले आए थे, वो तमाम सबूत जो और शवाहिद जो वो कहते थे कि जनाब ये हैं वो जराए सोर्स ऑफ इनकम, अगर वो ले आए थे फिर भी अगर उन्हें सजा हो गई तो फिर तो हाई कोर्ट कहता है ये ट्रायल कोर्ट ने गलत फैसला दिया है, तमाम चीजें तो इन्होंने दे दी थी। और अगर हाई कोर्ट ये देखता मेरिट्स पे कि इन्होंने तो मासवाए कतरी खत के और कुछ नहीं दिया, तो फिर मेरिट्स पे इनकी अपील डिसमिस भी हो सकती थी। और अगर मेरिट पे डिसमिस होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता मियां नवाज शरीफ साहब को, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए विद इन 30 डेज इनको पहले सरेंडर करना पड़ता, आके गिरफ्तारी देनी पड़ती और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते। अच्छा, मैं आपसे हुकूमत के पास जो जी आप अपनी बात कंक्लूड कर लें, सॉरी जी। तो ऐसी सूरत हाल में ये फैसला बज़ाहिर नवाज शरीफ साहब को फायदेमंद लग रहा है, उनको फायदा पहुंचा रहा है और वो इसको चैलेंज नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता चेयरमैन नैब या नैब के खिलाफ चूंकि ये फैसला आया है, उनकी प्ली, उनका स्टांस नहीं माना गया जिसमें उन्होंने कहा मेरिट्स पे इसको डिसाइड कीजिए। तो अगर नैब
इसमें अक्लमंदी से काम ले और वाकई ही वो सीरियस है तो फिर उसको इस केस को, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपने दिया। आप कह रहे हैं इस फैसले से फायदा, और मैं पहले राणा साहब से पूछ लूं, फिर मैं हुकूमत के पास जो ऑप्शंस हैं उसकी तरफ भी आऊंगी, क्योंकि वहां पर भी एक तरह से कानूनी माहिरीन तो नहीं, लेकिन जो उनके सियासी लोग हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हम वापस ला रहे हैं, तो वो उसके ऑप्शंस भी मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन राणा साहब, अब दो तरह की चीज़ें हैं, एक तरफ तो सेहत, और जाहिर है सेहत की जो इशू है उसके ऊपर तो सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस पे तो हम सारे इत्तेफाक करते हैं। लेकिन अब ये लग रहा है बयानात से कि आपको नवाज शरीफ साहब की जो का तहफ़्फ़ुज़ है जान का, वहाँ पे भी आपको ख़तरा नज़र आता है, और जो जेल जाने का या इंसाफ के तकाजे पूरे ना होने का गिला है वो भी है। तो असल वजह है क्या, वो क्यों वापस नहीं आ रहे? देखें जी, जो राजा साहब ने बातें की हैं, बड़ी दानिश की बातें की हैं और सही बात की है। इससे बढ़कर एक ट्रस्ट की बात है, क्योंकि जो इतने बड़े लीडर के साथ पहले सलूक किया गया है, जब उसका बगैर 2 अपीलें एक तरफ करके ट्रायल किया गया, फिर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर जो 3 रेफरेंस बनाए गए जबकि कॉमन जो चार्जेस एक ही थे, और फिर पहले पेज पे लिखा गया, दूसरे पे लिखा गया कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, एक्विटल है, और बाद में जाके उनको सजा दे दी गई। ये सारे फैक्ट्स हमें सामने रखने चाहिए। जो टेक्निकल बातें हों, लीगल हों, वो अलग बात है, ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। जिस तरह उनको निकाला गया है और अकामे पे और जो भी इशू सबको पता है, वो उसके जो नुकसानात हुए उनको हुए, उनकी पार्टी को हुए, कौम को हुए। जिस तरह सारे का सारा मुल्क जो है वो तरक्की की पटड़ी से उतरा, और कहाँ वो 5.8 ग्रोथ लेके बैठे हुए थे, और कहाँ अब कहत की पोजीशन हो गई है। ना लोगों को आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, ना घी मिल रहा है, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना दवाइयाँ मिल रही हैं। ये सारे उसी अमल के नताइज हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उनको सबसे पहली उनकी प्रेफरेंस उनकी सेहत है। ही इज़ ओवर 72 नाउ, तो पूरी सेहत, और उनका आपको पता है दिल का भी है मसला, फिर उनकी जो वेन जा रही है ब्रेन की तरफ, उसका मसला है। जब तक वो ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं होता तो इसमें बेकरारी और तेजी क्या है? ठीक है, काफी कुछ हो गया उनके साथ, और क्या करना है इसके बाद? इसलिए उन्हें इंतजार करना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट मुकम्मल करना चाहिए, और बाद में सारे जैसे राजा साहब जैसे एक्सपर्ट्स उनके पास भी हैं, काबिल लोग हैं, वो फैसला कर लेंगे कि उनको कब आना है। तो मैं समझता हूँ वो सही फैसला वो कर रहे हैं, ये सेहत पहले और बाकी चीजें बाद में। ठीक है, लेकिन बाकी जहाँ तक आप समझते हैं जिन ग्राउंड रियलिटीज की आप बात करें राजा साहब, ये राणा साहब की बात भी आपने सुनी। एक तरफ नून लीग ये गिला करती है कि जो ट्रायल था वो फेयर नहीं था, चाहे वो पनामा के ऊपर भी ये लोग कहते हैं कि केस कुछ और था, सज़ा किसी और चीज़ के ऊपर हुई है, और फिर वो सारा ट्रीटमेंट और उसके बाद फिर उनकी जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं। तो ये प्रेसिडेंट क्या सेट होगा, इसको लीगल अगर मैं टर्म्स में आपसे पूछूं तो क्या ये दुरुस्त बात है कि वो आए ना और वहीं पे रहें? तो फिर जो बाकी उनके केसेस हैं या जो पॉलिटिक्स यहाँ करना चाहते हैं उसका क्या मुस्तकबिल होगा? जब उनके केसेस बने, एक केस को 3 केस में डिवाइड कर दिया गया, और अगर ट्रायल में कोई और इश्यूज थे तो कानून के मुताबिक उसका जो फोरम होता है वो अपील इसीलिए दी गई होती है एक उससे बड़ी अदालत में कि आप अदालत के सामने आइए और आप बताएं कि नीचे जब ट्रायल हुआ था तो ये ए गलती हुई थी, ये बी गलती हुई थी, ये सी हुई थी, और ये जो डी हुई थी इसके मुताबिक तो ये रेफरेंस बनता ही नहीं था। लेकिन ये तमाम बातें आपने किसी प्रेशर में नहीं करनी, ये तमाम बातें आपने किसी मीडिया टॉक या इंटरव्यू के जरिए नहीं करनी, ये तमाम बातें आपने करनी है अदालत आलिया के सामने। तो अदालत आलिया के सामने जब आपने ये बातें करनी है तो उसके लिए आपका हाजिर होना, आपकी प्रेजेंस जरूरी है। यही अदालत आलिया थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसने आपको जमानत दी थी। अब यही अदालत जब आपसे पूछ रही थी कि मियां साहब आप चले गए, हमने आपको जमानत दी थी,
और आपने इलाज करवाया, कोई रिकॉर्ड, और जब उनकी वो प्रोसीडिंग्स चल रही थी एब्सकॉन्डर करार दिए जाने की, तो उनसे बाधा पूछा गया कि बताएं कि क्या वजह है कि आप नहीं आ पा रहे। तो फिर इसी अदालत जिसने जमानत दी थी, इसी अदालत ने उन्हें एब्सकॉन्डर करार दे दिया। इन्होंने कहा कि ये इस मुल्क के कानून से और एक फ्यूजिटिव ऑफ लॉ है। ये तमाम बातें अगर होनी हैं, ये तमाम बातें होनी हैं अदालत के सामने। और अगर पॉलिटिकल साइड पे हम देखें थोड़ी सी बात, कि अगर उनकी सेहत पहले है, तो मरियम बीवी का वो कुछ दिन पहले जो इसी हाई कोर्ट के बाहर स्टेटमेंट आई कि जनाब अगर हमें इनकी इंसाफ की हमें गारंटी मिल जाए और जान की, तो हम शाम की फ्लाइट से बुला लेंगे। अब अगर आपको गारंटी चाहिए इंसाफ की कि कोई चीफ जस्टिस दे दे या हुकूमत दे दे, इट मीन्स अगर बीमार हैं तो आप शाम की फ्लाइट से कैसे आएंगे। बहरहाल दिस इज अगेन पॉलिटिकल, एक होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ ना कुछ कहना होता है। अदरवाइज मियां साहब इस फैसले की रूह से उनके लिए काफी जो मौजूदा हालात थे या मौजूदा कानूनी पोजीशन में जो मैक्सिमम उनके लिए हो सकता था, शायद इस जजमेंट की सूरत में उन्हें वो रिलीफ मिला है। और हुकूमत क्या कर सकती है राजा साहब? हुकूमत कहती है जी कि हम दोबारा राब्ता कर रहे हैं, हमारा कोई ऐसा है नहीं मुआहिदा यूके के साथ, अपेरेंटली जो मेरी नॉलेज। हुकूमत की तो मैं हैरान हूँ। पहले दिन तो स्टेटमेंट चल रही थी कि जी वो बड़े मुतमईन है इस फैसले से। नंबर 2, हुकूमत का डायरेक्ट इस केस से कोई वास्ता नहीं। इस केस में जो दूसरे फरीक हैं वो नैब हैं, चेयरमैन नैब ने ही अपील करनी है अगर वो समझेंगे तो। और बाकी जहां तक रहा लंदन से वापस लाने की बात, तो लंदन से वापस लाने की ना आपकी एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी है, ना 3 साल में आप 2 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। 3 साल पहले इसहाक डार गया था, आप उसे नहीं ला सके। पूरी मियां साहब की फैमिली वहां बैठी है, शहबाज शरीफ की फैमिली एब्सकॉन्ड करके बैठी है। तो इन जो वापस लाने के मराइल हैं, ये जो प्रोसीजर है, उसमें मैं नहीं समझता कि किसी तरह भी कोई कामयाबी होगी। और मियां साहब वहां पे काफी स्टार्सेस ले लेंगे कि मेरी एज 70 साल है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, मैं बीमार हूं, तो वो चैप्टर को तो फिलहाल क्लोज ही समझिए। बाकी रहा कि अगर मियां साहब को इन्होंने टफ टाइम देना है, तो चेयरमैन नैब अगर अपील करेंगे, तो अगर अपील करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में फिर मियां साहब चूंकि हाजिर नहीं होंगे, तो उनको वकील भी नहीं होंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसा डिसीजन दे देती है, तो दैट वुड बी द पॉइंट कि जहां पे मियां नवाज शरीफ साहब को प्रॉब्लम्स होंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं मेरिट पे फैसला करो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो फिर मियां साहब का वकील नहीं होगा और उन्हें सोचना। अच्छा, मैं आपके पास वापस राजा साहब 1-2 सवालों के साथ आऊँगी। फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन कर ली है, उनसे भी पूछेंगे कि उनकी जमात ने भी ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं अगर कि पीडीएम मुतहरक हो तो वो वापस आएँ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, और फैसल साहब से भी पूछते हैं कि उनकी अब क्या राय है, क्योंकि ये तकरीबन उन्हीं का मौक़िफ़ है। पीटीआई का तो पहले से ही मौक़िफ़ था, जो कि अब हमें अदालत में भी नजर आया है। हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, आपकी जमात का जो इख्तलाफ बुनियादी तौर पे जो बहुत ज़्यादा बात नून लीग के लोगों को बुरी लगी थी जब पीटीएम के प्लेटफॉर्म पे आप इकट्ठे थे, वो यही थी कि नवाज शरीफ साहब ख़ुद भी वापस आएँ। अब अदालत भी यही कह रही है कि उनको वापस आना चाहिए क्योंकि वो ज़मानत पे गए थे, अब वो नहीं आए, वो मफरूर हैं। आपके ख्याल में कितना मुतासर होती है इससे जो आपकी पॉलिटिकल एक विद इन द पार्लियामेंट जो अलायंस आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ बना हुआ है, इस सारे स्टांस में आपकी क्या राय है कि मियां साहब को वापस आना चाहिए? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि इस पर बहुत डिफरेंट तरह के पॉलिटिकल व्यूज सामने आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें तंजीला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू पीडीएम में उस वक्त था कि जब मियां साहब की बेटी मरीम नवाज साहबा ने कहा था कि मुझे जो है वो हुकूमत शायद अरेस्ट कर रही है और मुझे जेल में डाल रही है। तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि अगर आपको ये हुकूमत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जरिए अगर जेल में डालेगी तो हम सब जेल बरो तहरीक शुरू करते हैं। मैं भी आपके साथ जाने को तैयार हूँ। मियां साहब को भी आना चाहिए, इसहाक डार साहब को भी आना चाहिए और हम जेल बरो तहरीक शुरू करें और इस हुकूमत पर एक प्रेशर डालें। तो उस लिहाज से हमने कहा था। दूसरी बात यह है, देखें मियां साहब बाहर गए हैं, अदालतों ने उनको जाने दिया अपने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर,
आज हमारे पीटीआई के जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि जी वो वहाँ पर उन्होंने इलाज भी नहीं कराया, वो ठीक ठाक थे और उनको वापस आ जाना चाहिए। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि अगर वो ठीक ठाक थे तो ये बताएं कि जिन्होंने अगर गलत रिपोर्टें बकौल आपके बनाई हैं तो उनको आपने क्या सजा आज तक दी है। जहाँ तक उनका वापस आने का काम है हुकूमत का, देखें हमारी आज तक मेरे ख्याल में यूपी के साथ ऐसा कोई ट्रीटी नहीं है जिस तरीके हम उसको ला सकें। तो ये चीजें जो हैं आज तो आप मुशर्रफ साहब को नहीं ला सके दुबई से, आज तक आप के लीडर को नहीं ला सके। तो ये बातें लोगों को धोखा देना और टीवी प्रोग्राम में कहना कि हम लेके आएंगे ये करेंगे, तो हुकूमत मेरे ख्याल में उनको वापस नहीं ला सकती। ठीक है। अच्छा मैं ये राजा साहब से पूछूंगी, आपने परवेज मुशर्रफ की भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, लेकिन पहले मैं राना साहब से पूछ लूँ। सेनेटर साहब, अब आपकी जमात जो है वो ज़ाहिर है पीडीएम का, आप कह रहे हैं कि पीडीएम भी मुतहरक हो रही है, आप लोग कराची में भी अपनी तहरीक को लेके जा रहे हैं और वो वापस आप सड़कों पर एहतजाज भी करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो राजा साहब कह रहे हैं कि फ़िलहाल तो आपको रिलीफ एक तरह से मिल गया है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की अपनी भी तो ये ख्वाहिश होगी कि इस तरह के पॉलिटिकल मोमेंटम में, और फिर इलेक्शन का साल भी अब आने वाला है, तो क्या सूरत हाल होगी? क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन है पार्टी के एंड के ऊपर भी कि शहबाज शरीफ की पॉलिसी कुछ और है, मरीम की और है। तो इस सारे सिनेरियो में आपकी पॉलिटिकल सेंस क्या कहती है कि नवाज़ शरीफ साहब क्या डिसाइड करेंगे कि वो वाकई इलेक्शन से पहले आ जाएंगे, या आप कहते हैं कि नहीं, जब तक इलाज नहीं होता, और इलाज के लिए ज़ाहिर है बंदा कोशिश तो कर सकता है, अब तो वहाँ पे यूके में ख़त्म हो गया, कोरोना की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो गई है, हॉस्पिटल्स वापस रिज्यूम हो गए हैं। जो आप कहते हैं कि वो मूवमेंट कैसे होगी और इलेक्शन से पहले क्या होगा, ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि मरीम नवाज़ की मौजूदगी में और शहबाज साहब की मौजूदगी में फ़र्ज़ मुहाल अगर मियां साहब नहीं भी आते तो मरीम नवाज़ खुद एक बड़ी कैरिस्मेटिक लीडर है, बड़ी क्राउड पुलर है, पब्लिक अपील है, चाहे वो सिंध में जाए, चाहे वो केपीके में जाए, चाहे पंजाब में जाए, बलूचिस्तान में जाए, आपने देखा पिछले दिनों में। इसलिए अब वो इतनी ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो मैं समझता हूँ पार्टी को बड़े तकड़े तरीके से लीड करेगी। और मियां साहब ठीक है, एक कायद की हैसियत से गाइड भी करेंगे, सारा रोल प्ले करेंगे, इसलिए कोई वैक्यूम नहीं है पार्टी में। सही। अगर मेरे से आप पूछते हैं कि पार्टी को जिस तरह मरियम ने जिंदा रखा है और जिस स्ट्रेंथ के साथ वो एक चट्टान की तरह खड़ी हुई है, आप क्या समझते हैं कि वो ऐसे ही मेल्ट हो जाएगी? मियां साहब की सरपरस्ती हो और मरियम जो है मेहनत करे तो आप देखेंगे कि माहौल क्या पैदा होता है। ठीक है, आप कह रहे हैं पार्टी में वैक्यूम नहीं है। राजा साहब, ये जो कुंडी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से बार बार ये दावा किया जाता है, और जाहिर है इनका बयानिया हुकूमत में आने से पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये था कि हम लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, वहाँ पे भी आपने परफॉर्मेंस देख ली है, और अब ये जो बाहर बहुत सारे लोग हैं सियासी जो बाहर बैठे हुए हैं उनको वापस लाने का मामला है, तो ये मामला सिर्फ बयानात की हद तक ही रहेगा? क्या करना चाहिए असल में हुकूमत को कि वो लीगली एम्पावर हो सकें और बाकी वो जो लूटी हुई दौलत का वादा उन्होंने किया वो वापस आ जाए पाकिस्तान में? देखिए, कुंडी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमने देखा पिछले 3 साल में इनकी हुकूमत आने से पहले इसहाक डार बाहर चले गए थे। इसहाक डार साहब उस वक्त के जो सिटिंग वजीर आजम थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनके जहाज में ऑल्दो के उनको अदालतें बुला रही थी, वो इस मुल्क से फरार हो गए। इन्होंने इंटरपोल के जरिए कोशिश भी की लेकिन नाकामी हुई। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ के दोनों बेटे वो वहाँ पे एब्सकॉन्ड कर चुके हैं, वहाँ पे मफरूर हैं। शहबाज शरीफ साहब की फैमिली देखें तो सलमान, उसके बाद उनके दामाद और दूसरे लोग, और ये तमाम लोग अगर वहाँ पे हैं तो आई थिंक ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 इनको तो अभी तक एक पहले ही 0 से 1 तक ये नहीं गए कि उनको वापस लाने में कोई कामयाबी हो, जिसकी वजह ये है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, अब ट्रीटी के लिए यूके के जो अपनी उसमें शराइत हैं वो ऐसी हैं कि पाकिस्तान के वो ट्रीटी साइन करने में काफ़ी दुश्वारियां हैं। नंबर 2 बात यह है कि इवन यूके की अपनी एक वहाँ पे पॉलिटिकल और उनकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट की एक पॉलिसी होती है कि किसको जाने देना है, क्या हमें सूट करता है। तो बहरहाल वो ये समझेंगे कि फिलहाल मियां नवाज शरीफ साहब जो लंदन में बैठ के जो बयानियां दे रहे हैं और जो पाकिस्तान के अदारों के बारे में बात कर रहे हैं
क्या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को ये बयानिया सूट कर रहा है। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए, और अभी राना साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि मरियम बीबी तो इधर हैं। अब जो हमें प्रॉब्लम मुझे जाती तौर पर नजर आ रहा है कि अगर चेयरमैन नैब इस जजमेंट को चैलेंज नहीं करते, जिसमें उन्हें एक फ्री कॉरिडोर दे दी गया है कि वो जब भी वहां से वॉक करते हुए आते हैं और वो आके अपनी एप्लीकेशन डालते हैं कि जी अब मेरा केस मेरिट्स पे सुन लें, और वो जो इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोविड की कोई लहर कम होगी, कोई नई वेव आएगी, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि कोई ऐसी वेव या लहर जब पाकिस्तान में आ जाती है जो उनके लिए मुआफिक हो, जो उनको सूट करती हो, तो वो आ जाएंगे। और इससे शायद जो पीपल्स पार्टी अभी पंजाब में इतनी मुतहरिक हो रही है, अगर उसे नजर आता है कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब फिर आ रहे हैं, केसेस भी अगर उन हालात में खत्म होते हैं, तो इनको भी काफी दुश्वारी होगी मियां साहब जब पंजाब में या पाकिस्तान की सियासत में असलतन खुद मौजूद होंगे, और उन्हें भी अगर उस वक्त की अदलिया ने इजाजत दे दी कि वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और ये केसेस भी खत्म हो गए, तो ये एक चेंज बिल्कुल सिनेरियो होगा जिसमें ज्यादा वरी और प्रॉब्लम्स जो है पीपल्स पार्टी जो पंजाब में अपना दोबारा से रीस्ट्रक्चर कर रही है, तो इन्हें काफी सोच समझ के अब आगे देखना होगा। अच्छा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। ज़ाहिर है अभी हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की तरफ भी बढ़ रहे हैं और बिलावल साहब वहाँ पे गए हुए भी हैं। तो कुंडी साहब, आपसे मैं कश्मीर और पंजाब दोनों की सूरत हाल पे पूछती हूँ। राजा साहब कह रहे हैं कि आइंदा के लिए आपका क्या लाएअमल होगा सियासी तौर पर, उसमें भी नवाज शरीफ की वापसी का बड़ा अहम एक उस पर असरअंदाज उसने होना है। तो एक ब्रेक और ले लेते हैं जी, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुंडी साहब से ये दोनों चीज़ें पूछेंगे और फिर अपनी जो गुफ्तगू है उसको हम कंक्लूड करेंगे कि अब वे फॉरवर्ड है क्या इस सारे नैरेटिव का, क्योंकि लोगों को बार बार ये वादा कर रही है हुकूमत के वापस आएंगे, वापस लेके आएंगे, लेकिन अभी तक लगता ये है कि शायद प्रैक्टिकली उस पर असर जो है वो अमल होना मुश्किल है। कानूनी बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं जिनका जिक्र राजा साहब ने बड़ी खूबसूरती से किया। ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। कुंडी साहब, एक तो वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सिंध में आइंदा जो है वो पीटीआई की हुकूमत होगी। दूसरी, राजा साहब कह रहे हैं कि जब आप पंजाब की सियासत को देखेंगे और नवाज शरीफ साहब अगर अपने सियासी मुवाफिक हालात में वापस आते हैं तो जाहिर है उसका बेनिफिट उनको होता है और आप बड़े मुतासर होते हैं। पहले तो इन दो बातों का जवाब दें, फिर मैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से भी आपसे पूछूंगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या लाएअमल होगा, और क्या पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद अब शहबाज शरीफ साहब की हद तक है? क्योंकि मरियम साहिबा और मरियम साहिबा के जो ज़्यादा नज़दीकी लोग हैं वहाँ पे तो काफ़ी तलखी है पीपल्स पार्टी और उनके दरमियान, लेकिन शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े इकट्ठे नज़र आते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा PMLN के साथ कोई इलेक्शन अरेंज। शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है और पार्लियामेंट में वो लीड कर रहे हैं अपोजिशन को, तो डेफिनेटली जब अपोजिशन के मामला आते हैं, हुकूमत के खिलाफ इकट्ठा होना पड़ता है या कोई ऐसे इशूज आते हैं, तो हम किसी इशूज पे हम इकट्ठे होते हैं, किसी पे नहीं। तो इसलिए हम पार्लियामेंट में जो है वो रोल है एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो हम कर रहे हैं। बाकी जब PDM भी थी या अब भी है, हमारा कोई ऐसा फिलहाल इलेक्शन अलायंस नहीं है PMLN के साथ। जहाँ तक आपने और जब और पंजाब में रीगेन कैसे करेंगे आप? देखें, जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा तो नई सरबंदियाँ होंगी। आज PTI के साथ जो इत्तेहादी हैं वो कल हमारे साथ भी थे, मुस्लिम लीग भी थी, MKM भी थी, बाकी जमातें भी थी। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। आपकी नई सरबंदी होगी और नई सरबंदी जब होगी तो उसमें जो है फिर वो देखेंगे क्या सरबंदी होती है। और जहाँ तक आपने वज़ीर इत्तलात साहब की बात की है कि सिंध में उनकी हुकूमत आई इलेक्शन में, पहली बात तो यह है कि पहले तो वज़ीर इत्तलात साहब बता दें कि वो भी PTI में उस वक्त तक होंगे या नहीं, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो है कि हर इलेक्शन में उन्होंने पार्टी तब्दील की है। हमारे साथ भी रहे हैं, मुशर्रफ साहब के साथ भी थे, तो अब PTI के साथ हैं। ऐसे ना हो कि अगला इलेक्शन कैंपेन में किसी और पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हो और PTI को बुरा भला कह रहे हो, तो उनको मैं संजीदा नहीं लेता हूँ कि वो जो बयान देते हैं उसकी एज ए ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें उनका, तो ऐसे ही रहा है कि हर वक्त उन्होंने हर इलेक्शन में कोई ना कोई पार्टी तब्दील की होती है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये है कि जब नया इलेक्शन आएगा, नए इत्तेहाद बनेंगे, नई सरबंदियाँ होंगी, तो इनकी अगर शौक है PTI के, देखें तो कहना तो बुरी बात नहीं है, बिल्कुल वो मेहनत करें। आज आप सिंध में
पोजीशन देखें, पीटीआई वहाँ पर 2 हिस्सों में तकसीम है, अपोजिशन तकसीम है। आज बजट पे देखें जो चीज़ें चल रही हैं, वो सबके सामने है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ नहीं हो रही। सही। तो क्लेम करना उनका अपने एक जमहूरी हक है, वो क्लेम तो हर पार्टी करता है। ठीक है, आप कह रहे हो ये संजीदा कोई उनका आपको दावा लग नहीं रहा। राजा साहब, जो एक और मामला इस सारी सूरत-ए-हाल में नज़र आता है वो ये कि अदलिया पर एतमाद और अदम एतमाद, और उसमें अक्रॉस द पार्टी लाइंस में कह रही हूँ कि अगर फ़ैसला खिलाफ आता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद होती है और लगता है कि शायद वहाँ पे आप विक्टिमाइज़ हो रहे हैं। हक में आता है तो अब बहुत सारा रिलीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों को मिला है, उनकी ज़मानतें हुई हैं जहाँ जिसने ज़मानत के लिए अप्लाई किया था। लेकिन दूसरी जानिब वो नवाज़ शरीफ साहब के केस के हवाले से कुछ ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं नज़र आते, दे नॉट हैप्पी। तो इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, आई थिंक जो उनकी लीगल टीम है या जो उनके ऑल्दो वकील नहीं थे, आजम तारड़ साहब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए इलेक्शन भी लड़े थे सेनेट में, उन्होंने जो बात की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तकरीबन वही रिलीफ वहां से उन्हें मिल गया। वो ये कभी नहीं चाह रहे थे कि मेरिट्स पे इस केस को डिसाइड किया जाए। अच्छा। अब देखा जाए तो आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून का फिलहाल मैं समझता हूँ आज के दिन में एक भी लीडर सलाखों के पीछे नहीं है या अरेस्ट नहीं है, तमाम के तमाम जमानतों पे बाहर आ गए। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब जो उनसे हैं, वो अरसाई दराज से उनकी जमानत नहीं हो पा रही, और जिससे काफी ये एक तासुर जा रहा है कि क्या वजह है कि लाहौर हाई कोर्ट में जमानतें हो रही हैं, बाकी जगह बेल्स नहीं हो रही। तो एक्चुअल इशू जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि अदलिया की बात नहीं हो रही, बात होगी तंजीला इसके जरा डीपर उसमें पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें कि इस मुल्क में अगर अदारों से अवाम का भरोसा खत्म होता गया, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो मुकन्ना हो, लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट हो, चाहे वो आपका इत्तेसाबी अदारा हो, तो ये हमें किस तरफ धकेला जाएगा कि अवाम जब अदारों से अपना एतमाद खो देंगे, तो ये वही 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात नजर आ रही है कि किसी मुल्क को अगर आप कमजोर करना है तो अदारों को इतना कमजोर कीजिए कि अवाम उससे बददिल हो जाए। अब एक वाहिद अदारा आर्मी का रह गया है, उसके खिलाफ भी कोशिश की जा रही है, इंडिया का यही नैरेटिव है। तो इट्स हाई टाइम के इन तमाम अदारों को बड़ा सीरियसली बैठ के सोचना होगा, और इस मुल्क के जो लोग हैं कि एक तरह के फैसले आए, एक तरह की जुडिशरी के और लेजिस्लेटिव के, इवन एग्जीक्यूटिव में जो डिसीजन लिए जाते हैं, कभी एक दिन एक होता है, दूसरे दिन दूसरा होता है। तो ये हम एक बड़ी सीरियस किस्म की प्रॉब्लम्स को दो चार हैं, तो इसको सोल्यूशन का वक्त है, और तमाम पार्लियामेंट्स और खासकर ये सीनियर पार्टीज को चाहिए, जो बड़ी पार्टीज हैं, कि वो देखें कि पाकिस्तान के अदारे मुस्तहकम होंगे तो पार्टीज भी रहेंगी, मुल्क भी रहेगा, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। जी राना साहब, राजा साहब की बात पे जी 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 मैंने सुन लिया है जी। वो राजा साहब ने बड़ी असूली बातें की हैं, खुशी हुई है, तो उन्होंने करेक्ट बातें की हैं। एक मैं छोटी सी बात करना चाहता था जी। मियां साहब की वापसी या जो उनकी पॉलिटिक्स है या उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स है, जब मुशर्रफ ने हम सबको गिरफ्तार किया और फिर मियां साहब को बाहर भी भिजवाया, तो उस वक्त ये हर वक्त बात होती थी, लोग मेरे से भी पूछते थे कि अब तो नहीं आ सकते मियां साहब, अब तो मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ दिस टोटल फिनोमेना मैं उनको कहता था, पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉपुलर पॉलिटिकल फोर्सेस डिसिपेट नहीं होती, आप उनको टोटली एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते। वो आएंगे और फिर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे। अब भी सूरत हाल यही है कि पॉलिटिक्स मुस्लिम लीग नून करेगी। आपको याद है 2008 में अलायंस हो गई थी पीपल्स पार्टी के साथ। पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ हो सकती है आपस में, लेकिन बात यह है कि फ्यूचर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का ही होता है। पॉलिटिकल आपने देखा कि इतने जबर के बावजूद तमाम के तमाम इलेक्शन जो है वो अपोजिशन के लोग जीत गए। ये क्या इंडिकेट करता है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को नहीं बिल्कुल एलिमिनेट किया जा सकता। इट इज अ लेसन, ग्रेट लेसन इन इट। खुर्शीद शाह साहब के बारे में बड़े वो बुजुर्ग हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, उनको अंदर रखने का फायदा क्या है? भाई आपने ट्रायल करना बाहर निकाल के भी कर सकते हैं। राय साहब ने ठीक इंडिकेट किया है
उसकी जो भी वजूहत हो उनको जमानत मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, ट्रायल करते रहे। तो बाहर सूरत थोड़ा सा हौसला करना चाहिए। अच्छा, जो लोग एक फैसले कर नुक्ता रहे राजा हैं, साहब, एक नुक्ता मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अब हम ये भी देख रहे हैं, जैसे राणा साहब कह रहे हैं कि आगे इदारों को लेके बढ़ना है और आगे हमने चीज़ों को मजबूत करना है। तो आपको लगता है कि इसमें जो अदलिया के हवाले से, एक तो आपने मिसट्रस्ट का जिक्र कर दिया कि वो मिसट्रस्ट आवाम को बुरे तरीके से वो करेगा, लेकिन हम प्रेसिडेंट क्या सेट करते हैं, क्योंकि नैब पहले बंदे को गिरफ्तार करती है, पहले उसको एक तरह से पनिशमेंट पहले मिल जाती है, ट्रायल बाद में होता है, साबित होता नहीं है। तो इन मामलात के ऊपर भी आपको लगता है कि एक लार्जर और लॉन्ग रन में हमें एक पॉलिसी को रिविजिट करने की ज़रूरत है और नई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है? देखिए तंजीला, इस वक्त अगर हम पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल हालात देखते हैं तो पाकिस्तान जिस शान से अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपको इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं, उस हिसाब से जो इलाकाई और रीजनल एक अथॉरिटी और एक पावर के हिसाब से देखा जा रहा है। अब वो जो इंटरनेशनल पावर्स थी, अब वो पाकिस्तान को वाकई समझती हैं कि इस रीजन में अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो पाकिस्तान के बगैर नहीं लिया जा सकता। तो ये वो चीजें हैं कि जो हमारे दुश्मन को नापसंद है और वो इससे परेशान है। तो उस सूरत हाल में ऑब्वियसली जो जंग की बात हो रही है वो अब टैंकों वाली बात तो नहीं रही, वही हाइब्रिड वॉरफेयर, वही 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसमें आपके मुल्क के अंदर से इंसर्जेंसीज, तोड़ फोड़, अदारों का कमजोर होना, जिसकी निशानदही हमें सुप्रीम कोर्ट की मुद्दत काफी जजमेंट्स में भी नजर आई कि जब लिखा गया कि इस मुल्क के अदारे, उन्होंने 5-7 का नाम भी लिया कि उनके क्रोनीज जब ऐसे लगा दिए जाते हैं कि जब वो किसी को एहतसाब या कोई और काम करने की बजाय उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। तो अब बात यही है कि मौजूदा हुकूमत, ऑपोजिशन, इन सबको बड़ा सीरियसली और इस्टेब्लिशमेंट तमाम जितने भी और जुडिशरी, इन तमाम को सोचना पड़ेगा कि अगर यही हाल रहा और इसी तरीके से हमारा स्ट्रक्चर कमजोर होता रहा, ना कि शख्सियात, अब शख्सियात को ना देखिए, तो अगर आपने पाकिस्तान की स्ट्रक्चर को अंदरूनी तौर पे मजबूत करना है तो हमको अपने अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू सो मच सेनेटर राना मकबूल साहब और राजा आमिर अब्बास साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी नवाज शरीफ साहब की वापसी के क्या इम्कानात हैं, क्या उसका पॉलिटिकल इस वक्त हमें फॉल आउट होता हुआ नज़र आता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी और मुल्क की बाकी सियासत के लिए भी। लेकिन एक बात तो तय है कि हमारा यूके के साथ कोई ऐसा मुआहदा नहीं है कि हुकूमत उनको वापस ला सके। और नैब का जो केस है, जो हमारे पास माहिर कानून थे राजा आमिर अब्बास साहब, वो कह रहे हैं जी कि इस फैसले में जो अपेरेंटली लग रहा है और उसको बड़ा सेलिब्रेट कर रही है पीटीआई कि उनको मफरूर करार दे दिया और हमारे मौक़िफ़ की तायद है। यहाँ पर तो नवाज शरीफ साहब को वक्ती तौर पे काफ़ी रिलीफ मिला और ये उनको फैसला सूट करता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।